अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी गंदम की फसल में तेले के हमले के हवाले से, जिसे काले तेले के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सुस्त तेले के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको एफिड के नाम से भी जानते हैं। अब ये गंदम की फसल का नुकसान किस तरह से करता है और इसकी पहचान कैसे करेंगे, और अगर इसका हमला हो जाता है तो फिर इसका कंट्रोल किस तरह से किया जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहे। खासकर भाइयों, इस वक्त जिस खेत में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर काले तेले यानी कि सुस्त तेले का हमला मौजूद है। इसके साथ साथ इस फसल पर रस्ट का हमला भी मौजूद है। तो हम बात कर रहे हैं काले तेले के हमले के हवाले से। तो काले तेले की पहचान कैसे करेंगे? अगर आप अपनी गंदम की फसल के सिट्टों को गौर से देखते हैं तो ये सिट्टों के अंदर छुप कर बैठा होता है। जैसा कि मेरे हाथ में ये एक सिट्टा मौजूद है, इसके ये जो दानों के दरमियान में जो वक्फा है, यहाँ पर छोटे छोटे जो कीड़े हैं यानी कि जो एफिड है, सुस्त तेला है, वो मौजूद है। ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, इसी वजह से इसको सुस्त तेला कहा जाता है। इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो अब जब ये यहाँ पर मौजूद है, या फिर आपकी जो गंदम की पौधा है, उसके पत्तों के निचली साइड पर या ऊपर वाली साइड पर भी आपको ये नज़र आ सकता है। और ये जहाँ पर भी आपको नज़र आएगा, ये ग्रुप की शक्ल में नज़र आ रहा होता है। काफ़ी सारे तेले एक जगह ही मौजूद होते हैं, या फिर ये फसल के जो तना है, उसके ऊपर भी आपको लगा हुआ नज़र आएगा। तो अब ये नुकसान किस तरह से करता है? ये गंदम की फसल में रस चूसता है। ये रस चूसने वाला कीड़ा है, और जब ये जैसे कि यहाँ पर ये सिट्टे के दरमियान मौजूद है, या पत्तों के ऊपर मौजूद हो, या तने के ऊपर मौजूद हो, तो वहाँ से ये गंदम के पौधे का रस चूसता है। तो जब वहाँ से ये अपनी खुराक हासिल करता है, रस चूसता है, तो गंदम का पौधा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और अगर ये सिट्टे में से रस चूसता है, तो सिट्टे भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। सिट्टों के दाने की भराई सही तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि इसके रस चूसने की वजह से खुराक की कमी वाक़ई हो जाती है, जिसकी वजह से सिट्टे के अंदर खुराक पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती। इसके अलावा ये एक शुगरी मटीरियल, लेसनुमा मादा ख़ारिज करता है। अगर इसका हमला बहुत ज़्यादा शदीद होता है, तो ये जब लेसनुमा मादा ख़ारिज करेगा, तो उसकी वजह से फंगस पैदा होना शुरू हो जाती है, जिससे गंदम के जो सिट्टे हैं, वो आपको काले होते हुए भी नज़र आते हैं। हल्के-हल्के आपको काले रंग के निशानात नज़र आएँगे। उसकी वजह यही होगी कि इसका जो लेसदार मादा है, उसकी वजह से उसके ऊपर फंगस ग्रो होना शुरू हो गई है। तो अब अगर ये आपकी फसल पर हमलावर हो जाता है, तो फिर आपने इसकी एहतियाती तदाबीर कैसे करनी है? अगर कुछ साल पहले देखें, तो ये इतना ज़्यादा फसल पर हमलावर नहीं होता था, जितना कि इसकी हमला होता था वो आराम से जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, यानी कि जो दोस्त कीड़े हैं, वो इसको कंट्रोल कर रहे होते थे। लेकिन अब जो है इस वक़्त इस साल मौसम कुछ ज़्यादा ही साज़गार है, तो ये गंदम की फसल पर बहुत ज़्यादा हमलावर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका एहतियात जितनी जल्दी आप कर लेंगे, उतना ही आपकी फसल का फ़ायदा हो जाएगा। आपकी फसल की पैदावार में कमी वाक़ई होने से बच जाएगी। अब आपने इसकी एहतियात कैसे करनी है, इसको बचाना कैसे है? आप गंदम की फसल पर एलिस्टल के नाम से केंज़ो का प्रोडक्ट है, जिसके अंदर क्लोथियानाडिन मौजूद है, उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इमिडाक्लोप्रिड किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि बायर का कॉन्फिडोर के नाम से आता है, उसका स्प्रे करके भी इससे जान छुड़ाई जा सकती है और अपनी फसल को तंदुरुस्त व तवाना किया जा सकता है।